समुद्री स्पंज की उम्र 10,000 साल होती है, पर समुद्री तारे की सिर्फ 15 साल। 15 मौसमों बाद पैजो बूढ़ा हो गया। झुर्रियों वाली त्वचा, उघड़े मसूड़े, बिना चमक वाली आंखें और कमजोर शरीर, सब कुछ उसके जीवन के अंत की ओर इशारा कर रहा था। छोटा समुद्री स्पंज ने नौकरी छोड़ दी और अपने बूढ़े भाई की आखिरी यात्रा की देखभाल में लग गया। लेकिन पैजो ने उसकी जीवन शक्ति अवशोषित कर ली, जिससे वह फिर से युवा और सुंदर बन गया, जबकि छोटा समुद्री स्पंज हमेशा के लिए चला गया। कहानी इस खुशहाल समुद्री तट के स्विमिंग पूल से शुरू होती है। पाइजोंग छोटे साथी के साथ खेल रहे थे और कहना पड़ेगा कि उसकी पसंद अच्छी है। लेकिन जब पाइजोंग स्विमिंग पूल से बाहर आए तो देखा कि उनका शरीर झुर्रियों से भरा है। छोटे साथी ने कहा कि उम्र बढ़ने पर त्वचा ढीली होती है। उसने पाइजोंग से विदा ली और कहा कि वह वृद्धाश्रम जा रही है चॉकलेट आइसक्रीम खाने, जो पाइजोंग की पसंदीदा है। उसने छोटे साथी को धक्का देकर बस में चढ़ गई और पलक झपकते ही बस वृद्धाश्रम पहुंच गई। पाइजोंग आइसक्रीम खाने के लिए उत्सुक थे और बुजुर्गों के धीरे धीरे उतरने से नाराज होकर उन्हें उठा लिया और सीधे वृद्धाश्रम में ले गए। यह बंदा खुद को बाहरी नहीं समझता। एक ही सांस में 4 कटोरे आइसक्रीम खा गया। अब मुसीबत आ गई। दिमाग ऐसा जमा कि बर्फ का आदमी बना सके। नर्स तुरंत आई और पैजो को इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट दिया। वाह भाई वाह, 2 झटकों में अखरोट जितना दिमाग जल उठा। पैजो ने सूंघा, स्वाद अच्छा था। मिर्च सॉस डालकर सुअर का दिमाग खा गया। कुरकुरा और दिमाग के लिए फायदेमंद। बिना दिमाग के पैजो वृद्धाश्रम में रहने लगा, बुजुर्गों के साथ। पाइजोंग का शरीर कमजोर हो रहा है, जैसे एक रात में 20 साल बूढ़ा हो गया हो, झुर्रियों और सफेद बालों से भरा। उसकी पसंदीदा चीज है धूप सेंकना। वह इतना बूढ़ा हो गया है कि दोस्तों के नाम भी भूल जाता है। छोटा स्पंज चाहता है कि पै बूढ़ा उसके साथ छुपन छुपाई खेले, लेकिन पै बूढ़ा मना कर देता है। कहता है कि अब उसमें ताकत नहीं बची है, अब वह सिर्फ बूढ़ों वाले काम कर सकता है। उसने छोटे स्पंज को दिखाया कि यह एक व्यक्ति 3 पैर चलने में असमर्थ है, ये दांत गिरने के बाद मसूड़े घिसना है, और आखिरी चाल है कि आलसी युवाओं को शिक्षा देना पसंद है। छोटा स्पंज पै बूढ़े को फिर से जवान बनाने में मदद करना चाहता है और सुझाव देता है कि जेलीफिश पकड़े, लेकिन पै बूढ़ा जेलीफिश के झटके से डरता है। छोटे स्पंज ने कहा कि रेत के महल बना सकते हैं, लेकिन पै दादा को लगता है कि इससे जान जा सकती है। छोटे स्पंज ने कहा कि बुलबुले उड़ाना खतरनाक नहीं है, लेकिन पै दादा को बुलबुले के फटने की ताकत का ख्याल आते ही लगा कि छोटे स्पंज उनकी हत्या की साजिश कर रहा है। छोटे स्पंज ने कहा कि सब अभी भी युवा हैं और जीवन का आनंद ले सकते हैं, लेकिन पै दादा को लगता है कि वह इतने बूढ़े हो गए हैं कि उन्हें कब्र में जाना चाहिए। यह सुनते ही सभी बुजुर्ग सोफे में घुस गए। छोटे स्पंज ने कहा कि बूढ़ा होकर भी सक्रिय रहा जा सकता है। देखो ये चमकती आंखें, भाग्य से भरे बड़े कान और ये जबड़ा जो खुलते ही गिरता है। कहाँ बूढ़ा हुआ, साफ है यह तो जवान है, जैसे बंदर की तरह चढ़ना सीख रहा हो।